हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंजलि फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर रजत ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया मैंने सब्जी और रोटी तो बना दिए हैं, लेकिन आपने अचानक से पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी, आप भी हर काम इतनी धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना कर कर बस मुझे लेट करना होता है। रजत बड़बड़ाते हुए बाहर आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ चिल्लाते हुए रसोई में आई। क्यों हर बार बेचारे को लेट करा देती हो? उल्टा उसे पलटकर जवाब देती हो। मम्मी जी, बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने लगी थी। और भैया ने काफी लेट बोला था, इसलिए। बहू, वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी, आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था सब्जी और रोटी बना लो। भैया ने अचानक पराठे के लिए बोल दिया तो क्या कर सकती हूँ। हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। ये सब तू जानबूझकर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यह सास ससुर को कोई नहीं पूछता तो भला देवर के लिए कौन करे? इसकी भी जल्दी से शादी हो जाए, मैं गंगा नहाऊं। कम से कम इसकी पत्नी तो इसकी कदर करेगी। ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू छलक पड़े। ये तो हर रोज का था। देवर हर रोज किसी न किसी बात पर उससे बहस करता और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है, तुम तो समझदार हो। अब सास को कौन समझाए कि देवर उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा ही है, बस ओहदा ही छोटा है। और इस कारण वो नासमझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीनों बाद जब रजत की शादी गरिमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक रजत घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं। और फिर रजत दुकान लेट जाने के बाद पर अंजलि पर बड़बड़ाता। अभी भी सास वही कहती कि बहू, देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता तैयार कर लेगी तो? वैसे भी तुझसे छोटी ही है, तू तो समझदार है। पर आज सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए और अपने पति रोहित को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था कि देवरानी तो अभी उठी ही नहीं होगी, इसलिए थोड़े ज़्यादा पोहे बनाए थे ताकि सासू माँ, देवर और देवरानी नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब रजत ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। ये क्या नाश्ते में पोहा बना कर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर रोना आता है। तुम ही करो तुम्हारा ये नाश्ता, मुझे नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए मिलता क्या है? ये पोहा। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा, तू नाराज क्यों हो रहा है? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज होकर नहीं जाते। क्या मम्मी, रोज सुबह भाभी का ये नाटक शुरू हो जाता है। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या फिर घर में। अंजलि से रहा नहीं गया तो वह भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं भैया आप? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बना कर रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हैं। देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है। कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मम्मी जी, मैं झगड़ा कर रही हूँ? मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार करके रखा। ये मेरी गलती है। अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता और खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या गरिमा नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू, तू क्यों घर में कलेश करने में लगी हुई है? अगर रजत ने कुछ गुस्से में कह दिया तो ये तो देख कि वो तुझसे छोटा है। मम्मी जी, भैया सिर्फ मुझसे रिश्ते में छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 4 साल बड़े हैं, जबकि गरिमा मेरे बराबर की है।
फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे करती हैं। और ओहदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज ही नहीं है इन लोगों को। और आप मम्मी जी, आप उनको समझाने की बजाय मुझे चुप रहने के लिए कहती हैं। माफ़ कीजिएगा, पर अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। या तो आप ज़िम्मेदारी बाँट दो या तो रसोई अलग कर दो। अंजलि का गुस्सा देखकर आखिरकार घर 2 हिस्सों में ही बँटा, क्योंकि देवर और देवरानी ने ज़िम्मेदारी निभाने से मना कर दिया था। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।